दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ एक क्लिक पर खाना आ जाता है और एक बटन दबाते ही रोशनी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से ठीक 70 साल पहले हमारे दादा दादी या नाना नानी की जिंदगी कैसी थी? वो दौर जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। आज के इस वीडियो में हम उसी संघर्ष और सादगी के सफर पर चलेंगे। 70 साल पहले का भारत एक ऐसा वक्त जब देश तो आजाद हो गया था, लेकिन बीमारी, गरीबी और सुविधाओं के अभाव से लड़ रहा था। उस वक्त आज की तरह पक्की सड़कें तो नहीं थी। मीलों का सफर पैदल या बैलगाड़ी पर तय होता था। लोगों के पास पहनने को लिमिटेड कपड़े होते थे और खाने में वही मिलता था जो खेत पे उगता था। आज हम फास्ट फूड के लिए लड़ते हैं, तब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहाते थे। न बिजली थी, न पंखे थे। रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में बच्चे पढ़ाई करते थे। सोचिए, उस वक्त की महिलाओं को मीलों दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था। कड़ी धूप में खेतों में काम करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। वो लोग अभाव में भी प्रभावशाली जीवन जी रहे थे। आज हम सुविधाओं में घिरे होने के बावजूद भी तनाव में है। उनका संघर्ष ही हमारी आज की आजादी और तरक्की की बुनियाद है। उस दौर में खेती मशीनों से नहीं, बैलों की जोड़ी और इंसान के खून पसीनों से होती थी। कड़कड़ती ठंडी हो या भीषण गर्मी, किसान खेत में डटा रहता था। सिंचाई के लिए नहर का पानी या कुएं से रहट चलाना पड़ता था। अनाज का एक एक दाना भगवान का प्रसाद माना जाता था। आज हम खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन तब उनकी पूरी जिंदगी मिट्टी से सोना उगाने में गुजर जाती थी। घर की रसोई में आज की तरह गैस चूल्हा या माइक्रोवेव नहीं थे। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी और उपले जलाकर खाना बनता था। धुएं में आंख लाल हो जाती थी, लेकिन माँ के हाथ की उस रोटी में जो स्वाद था वो आज के 5 स्टार होटल में भी नहीं है। पानी भरने के लिए पंकट तक जाना और पूरे परिवार के लिए मटके में ठंडा पानी भरकर लाना, ये उनकी रोज की तपस्या थी। आज की रातें शहरों के शोर और मोबाइल की लाइटों में गुजर जाता है, लेकिन 70 साल पहले सूरज ढलते ही पूरा गांव शांत हो जाता था। बिजली नहीं थी, इसलिए लोग जल्दी खाना खाकर आंगन में खाट बिछा लेते थे। कुत्तों का भौंकना, झिंगुर की आवाज और ठंडी हवा का झोंका वही उनका म्यूजिक था। उस अंधेरे में भी लोगों को डर नहीं लगता था, क्योंकि पूरा मोहल्ला एक दूसरे के लिए जागता था। तब फैशन का मतलब सिर्फ सादगी था। बच्चों के कपड़े तब तक पहने जाते थे जब तक वो फट न जाए, और फिर वही कपड़े छोटे भाई बहन को मिलते थे। माँ के हाथों से बुने हुए स्वेटर और धोती कुर्ता ही उनकी शान थी। आज हमारे पास कपड़ों के ढेर है, फिर भी कंफ्यूजन है। तब लोगों के पास सीमित साधन थे, फिर भी संतोष था। उस दौर में स्कूल जाना किसी मिशन से कम नहीं था। आज बच्चे बस या वैन में जाते हैं, लेकिन तब मीलों तक पैदल चलना पड़ता था, वो भी नंगे पांव। किताबें भी नसीब से मिलती थी। एक ही किताब से सभी भाई बहन पढ़ते थे। फिर भी उस वक्त शिक्षकों का सम्मान और बच्चों में कुछ सीखने की भूख आज से कहीं ज्यादा थी। कलम में स्याही भरना और तख्ती पर लिखना, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक तपस्या थी। 70 साल पहले प्राइवेसी जैसा कोई शब्द नहीं था। पूरा गांव ही एक परिवार होता था। एक घर में 15-20 लोग साथ में रहते थे। एक ही रसोई में खाना बनता था। दुख किसी एक का होता था तो आंसू पूरा परिवार बहाता था। लोग आंगन में सोते थे और आसमान के तारों को देखते हुए दादी माँ की कहानियाँ सुनते थे। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। आज हमारे पास हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन तब पूरे गांव में किसी एक के पास रेडियो होता था। शाम को सभी गांव के लोग रेडियो पर समाचार या गाना सुनने के लिए मिलते थे। मेले का इंतजार साल भर होता था। मिट्टी के खिलौने, लकड़ी के चरखे और वो कुल्हड़ वाली चाय, उसमें जो खुशी थी वो आज के महंगे मॉल्स में भी नहीं है। दोस्तों, तब आज की तरह ऑनलाइन डिलीवरी नहीं थी। हफ्ते में एक बार लगने वाले हाट यानी कि गांव के बाजार का इंतजार होता था। तब लोग जरूरत की चीजें ही लेते थे, दिखावा नहीं करते थे। नए कपड़े सिर्फ त्योहार या शादी में ही मिलते थे। वो सादगी ही उनकी सबसे बड़ी अमीरी थी। लोग चीजों को फेंकते नहीं थे, बल्कि उनकी मरम्मत करके सालों तक चलाते थे। 70 साल पहले बुजुर्गों का आदेशी पत्थर की लकीर होता था। गांव के चौराहे पर अगर कोई बुजुर्ग दिख जाए तो शिस्त अपने आप ही आ जाती थी। आज हम अपने वजूद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तब लोगों को अपनी मर्यादा पता थी। संस्कार किताबों से नहीं, दादा दादी के अनुभव से मिलते थे। वो पीढ़ी भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, लेकिन वो लोग व्यवहारिक रूप से बहुत ही बुद्धिमान थे। आज हम व्हाट्सएप पर 1 सेकंड में मैसेज भेजते हैं, लेकिन तब अपनों की खबर पाने के लिए अब तो इंतजार करना पड़ता था। डाकिया का गांव में आना किसी उत्सव से कम नहीं था। वो कागज का टुकड़ा सिर्फ चिट्ठी नहीं, पूरे परिवार की भावनाएं होती थी। लोग चिट्ठी को बार बार पढ़ते थे और उसे संभाल कर रखते थे। सबसे बड़ी बात, तब डिप्रेशन जैसा शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। मुसीबत आती थी, फसलें खराब होती थी, लेकिन लोग टूटते नहीं थे।
जो होगा वो देखा जाएगा और भगवान पर भरोसा, ये दो वाक्य उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते थे। उनका शरीर ही नहीं, उनका मन भी फौलाद जैसा मजबूत था। आज हम न्याय के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटते हैं, लेकिन तब गांव की पंचायत ही सुप्रीम कोर्ट होती थी। गांव के बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के जो फैसला सुनाते थे वो सबको मंजूर होता था। किसी के घर में शादी होती थी तो पूरा गांव अपना काम छोड़कर वहां मदद के लिए पहुंच जाता था। तब मेरा तेरा नहीं, सिर्फ हमारा होता था। आज हम नल खोलते हैं और पानी आ जाता है, लेकिन तब पानी की एक एक बूंद के लिए जंग होती थी। कड़ी धूप में भी महिला को सिर पर 3-3 मटके रखकर मीलों दूर कुएं से पानी लाना पड़ता था। वो पनघट सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं, बल्कि वो गांव के सुख दुख बांटने की जगह थी। लोग कुएं और नदियों की पूजा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुदरत ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज हम जिम जाते हैं फिट रहने के लिए, लेकिन तब हर इंसान का पूरा दिन ही जिम होता था। चक्की पीसना, कुंडी में मसाला कूटना, पैदल यात्रा करना और खेती में फावड़ा चलाना, ये सब उनकी दिनचर्या थी। इसीलिए 80 साल की उम्र में भी हमारे दादा बिना लाठी के भी सीधे खड़े रहते थे। उनका संघर्ष ही उनकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी। दोस्तों, 70 साल पहले का वो संघर्ष हमें सिखाता है कि जिंदगी संसाधनों से नहीं, साहस से जी जाती है। अगर हम अपनी जड़ों को याद रखेंगे तभी हम सही मायने में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने बुजुर्गों के साथ इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके दादा दादी ने अपने जमाने की कौन सी कहानी आपको सुनाई है। तो ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।